एक मुसलमान फकीर था। कभी वह एक बहुत बड़े राज्य का सम्राट था। एक रात अपने बिस्तर पर सोया था, करवटें बदलता था जैसा कि सभी सम्राट बदलते हैं, और सो नहीं पाते। तभी उसे ऐसा प्रतीत हुआ कि ऊपर छप्पर पर कोई चल रहा है। उसने चिल्लाकर पूछा कि आधी रात में छप्पर पर कौन है। ऊपर से आवाज आई, किसी आदमी की, माफ करे, मेरा ऊँट खो गया है, उसे मैं खोजता हूँ। उस राजा ने कहा, पागल मालूम होते हो, ऊँट खो गया हो तो छप्पर पर नहीं खोजना पड़ता, मकान के छप्परों पर ऊँट मिलेगा। तो वह आदमी ऊपर से हंसा और उसने कहा कि अगर स्वर्ण सिंहासनों पर शांति मिल सकती है और अगर हिंसा के द्वारा, लोगों की हत्या के द्वारा अगर आनंद मिल सकता है तो छप्परों पर ऊँट भी मिल सकता है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। राजा निकलकर बाहर आ गया। उसने अपने आदमी भेजे कि पकड़ो इस आदमी को, यह कौन है। उसने एक बड़ी सच्ची बात कह दी थी, लेकिन वह आदमी पकड़ा नहीं जा सका। दूसरे दिन दोपहर में जब वह सम्राट अपने सिंहासन पर दरबार में बैठा हुआ था, तब एक आदमी आया और द्वारपाल से झगड़ा करने लगा। द्वारपाल उस आदमी से कहा कि मैं इस धर्मशाला में ठहरना चाहता हूँ, इस सराय में रुकना चाहता हूँ। द्वारपाल ने कहा, यह कोई सराय नहीं है, राजा का भवन है, राजा का निवास है। लेकिन वह आदमी माना नहीं और उसने कहा, अगर ऐसा है तो मुझे राजा के समक्ष ले चले। उसे राजा के समक्ष लाया गया। उसने राजा से कहा कि मैं कहता हूँ, इस सराय में मुझे ठहर जाने दे, 2-4 दिन मुझे रुकना है और मैं चला जाऊंगा। राजा ने कहा, पागल हो, यह सराय नहीं है, यह मेरा निवास है। लेकिन वह आदमी हंसने लगा और उसने कहा कि मैं कुछ वर्षों पहले आया था, तब भी यही बात हुई थी और तुम्हारे इस सिंहासन पर कोई दूसरा आदमी बैठा हुआ था और उसने भी कहा था, यह मेरा निवास है। वह आदमी कहाँ है अब? वह राजा हंसा और उसने कहा कि वे मेरे पिता थे और अब वे इस दुनिया में नहीं है। उस फकीर ने कहा, कुछ और वर्षों पहले आया था, तब तुम्हारे पिता भी यहाँ नहीं थे, कोई और आदमी इस सिंहासन पर बैठा था और तब भी यही बात हो गई थी और मैंने कहा था, इस सराय में मुझे ठहर जाने दे। तो उस आदमी ने भी कहा था, यह सराय नहीं, यह मेरा निवास है। वह आदमी कहाँ है? उस राजा ने कहा, वे मेरे पिता के पिता थे, उनको मरे बहुत वर्ष हो चुके। वह फकीर बोला, मैं और भी पहले आया हूँ, लेकिन हर बार यहाँ कोई दूसरा आदमी मिलता है और वह आदमी यही कहता है, यह मेरा निवास है। और जब हर बार आदमी बदल जाते हैं तो मैं इसे सराय न समझूं तो और क्या समझूं? मुझे इस धर्मशाला में 2-4 दिन ठहर जाने दे, क्योंकि आप खुद भी 2-4 दिन के मेहमान से ज्यादा नहीं होंगे। जब मैं दोबारा आऊंगा तो यहाँ कोई दूसरा आदमी इस सिंहासन पर मुझे यही बातें कहता हुआ मिलेगा। उस राजा ने उस आदमी को पकड़वा लिया और कहा, मालूम होता है तुम वही आदमी हो जो रात छप्पर पर ऊँट खोज रहा था। वह आदमी बोला कि निश्चित ही मैं वही आदमी हूँ और मैं तुमसे यह कहने आया हूँ कि जिसने तुमने घर समझ लिया है वह सराय से ज्यादा नहीं है और जहाँ तुम खोज रहे हो वह छप्पर पर ऊँट खोजने जैसी जिंदगी है। वह राजा उसी दिन उठा और फकीर हो गया। वह गांव के बाहर जाकर रहने लगा और गांव में जो लोग भी आते वे उसे पूछते कि बस्ती का रास्ता कहाँ है, तो वह कहता कि उत्तर की तरफ चले जाओ, उत्तर की तरफ बस्ती है। वे लोग उत्तर जाते और पाते कि वहाँ मरघट है, बस्ती नहीं। वे वापस लौटते, उस राजा को कहते जो फकीर हो गया था, तुम्हारा मस्तिष्क खराब तो नहीं है, क्योंकि जहाँ तुमने भेजा वह मरघट है। वह राजा कहता, जहाँ तक मेरी समझ है, जिसे तुम बस्ती कहते हो वह मरघट है, क्योंकि वहाँ हर आदमी मरने को है। आज एक मरेगा, कल दूसरा, परसों तीसरा। वहाँ कोई भी आदमी बसा हुआ नहीं है। लेकिन जिसे तुम मरघट कहते हो, वहाँ जो लोग भी बस गए हैं वो हमेशा को बस गए हैं, वहाँ से कोई मरता नहीं।
इसीलिए मैं मरघट को बस्ती कहता हूँ और तुम्हारी बस्ती को मरघट कहता हूँ। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने जीवन में नश्वर चीजों और व्यर्थ की चिंता में समय नहीं गंवाना चाहिए, बल्कि जीवन के सही मूल्यों को समझकर अपने जीवन को जागरूकता के साथ जीना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए।